अब जो मैंने ये बताया कि इस फोन में ये प्रॉब्लम है, ये है जो मैंने अपने कोडिंग से बताया, ये आईसी लगा तो जरूर था बट सीपीयू को खबर नहीं है कि ये आईसी लगा हुआ है, कि कैसे हम एमएमसी को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, देखो डीसी का रीडिंग दिख रहा है सबको? यस सर। एक फोन है, जब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डीसी से ऑन कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बूट केबल लगाऊंगा, जब मैं इसका ऑन ऑफ स्विच बटन दबाऊंगा, ठीक है, तो ये रीडिंग क्या हो रहा है, अब 84 पे जाकर के स्टक हो गया। क्या हो गया? ऐसे कंडीशन में जो ये आईसी आप देख रहे हो, ये एमएमसी, ये खराब होता है। क्या होता है? एमएमसी खराब होता है। ऐसे कंडीशन में या तो ये एमएमसी खराब होने के दो कारण है। एक कारण क्या है कि फाइल के वजह से खराब है, दूसरी कारण क्या है कि एमएमसी बिल्कुल ही डैमेज है। समझ रहे बात को? अब ये इंटरनल डैमेज है या फाइल से खराब है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोग्रामर से, इस आईसी को चेक करने के लिए प्रोग्रामर आता है, उससे आप चेक कर सकते हो। अगर ये आईसी इंटरनल डैमेज हुआ तो भी आपको बता देगा, और अगर ये आईसी फाइल के वजह से, यानी कि जिसको हम बैड हेल्थ बोलते हैं, उसके वजह से खराब हुआ तो भी बता देगा। ठीक है, तो अब जो मैंने ये बताया कि इस फोन में ये प्रॉब्लम है, ये है जो मैंने अपने कोडिंग से बताया, तो अब हम ये समझते हैं वो कोडिंग मेरा सही है या खराब। यानी कि हमने जो डिसीजन लिया कि इसी आईसी में इशू है, वाकई में इसी आईसी में इशू है या मैंने यूं ही डिसीजन ले लिया कि इस आईसी में दिक्कत है। समझ रहे बात को? इस चीज को हम जरा समझते हैं। ठीक है, तो हमें इस आईसी को निकालना पड़ेगा, हीट ना लग जाए इसके लिए मैंने इसके ऊपर सील्ड रख दिया। हालांकि इस पे फ्लक्स पेस्ट डला हुआ है, यानी कि इस पे जो है ना हीट वगैरह किया हुआ है, सीपीयू एमएमसी को हीट किया हुआ है, फ्लक्स पेस्ट देखो पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन उससे बनेगा नहीं, क्योंकि हीटिंग से ये फॉल्ट सही होने वाला नहीं है। तो देखते हैं इसको हम फटाफट। देखो हम तो फ्लक्स पेस्ट नहीं डाले, ये तो आईसी रिवोल्व करके भी डला हुआ है, तभी इतना जल्दी निकल गया। अगर मैं ये आईसी को निकाल भी दिया ना, तो भी ये आईसी का रीडिंग जो है ना डीसी सप्लाई पे कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर के होल्ड रहेगा, रुका रहेगा। और ये है नॉन पेस्टेड। कौन सी आईसी है? नॉन पेस्टेड जी। पेस्टेड आईसी का प्रोसेस अलग है, उठाना, टेम्परेचर अलग है। अभी जो मैं आप सबको प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा वो F64 से दिखाऊंगा। ठीक है, चूंकि आप सब भी इसी को परचेज करोगे, इसलिए वैसे ये UEFI से भी सॉल्व हो जाएगा, EasyJetX से भी हो जाएगा, F64 से भी हो जाएगा। और अपने पास तीनों बॉक्स है, UEFI भी है, EasyJetX भी है, और किसी एक से ही देख पाएंगे, क्योंकि तीनों का मतलब तीनों एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, बस उसकी ऑपरेटिंग अलग अलग है। अब इसको फटाफट करते हैं रिवोल्व। जिस डिजाइन का आईसी देख पा रहे हो, इसको हम BGA 221 बोलते हैं। देखो एक्सटेंसिल पे भी लिखा हुआ है। 2-3 मॉडल होते हैं बस एमएमसी में, जिसमें से एक ये है। बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपके पास एक मॉडल का है तो उससे कीजिए। जब भी आप पीपीडी डालेंगे उससे पहले एक बार प्रीहीट जरूर कर लीजिएगा। हमने YouTube पे तकरीबन 100+ मोबाइल का सोल्यूशन दिया हुआ है। ऐसा कोई फॉल्ट नहीं जिसका मैंने सोल्यूशन YouTube पे नहीं दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, है या नहीं? चाहे वो डबल टेकर का हो, चाहे वो S23 अल्ट्रा तक का मैंने दिया हुआ, उसमें मात्र 13 मिनट कुछ सेकंड में मैंने S23 अल्ट्रा को कर दिया था। हाँ जी, डेट, शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, डिस्प्ले, नेटवर्क, कैमरा, मतलब ऐसा कोई फॉल्ट नहीं जो हमने नहीं डाला हुआ। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको ट्रेसिंग में थोड़ा सा और रेफरेंस मिलेगा सीखने को। देखो बॉल रिवॉल्व हो चुका है, ये बॉल बराबर बनना चाहिए, तो इसके लिए हम इस तरीके से अगर खड़ी करके चेक करें
तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे बॉल बराबर रिवॉल्व हुआ है। अब मैं एक बार बिना इस आईसी का अगर मैं डीसी पे चेक करता हूँ, देखिएगा ये अब भी जो है ना, देखो होल्ड है। मतलब ये आईसी लगा तो जरूर था, बट सीपीयू को खबर नहीं है कि ये आईसी लगा हुआ है। मतलब हमारे और आपके नज़र में तो लगा हुआ था, मैं तो डीसी पे लगाता ही समझ गया था ये आईसी या तो लगा सही है, बट इस आईसी के अंदर कुछ कमी ऐसे है, खराबी है, जिसकी वजह से सीपीयू इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो अब हम इस आईसी को क्या करेंगे, प्रोग्रामर में लगाते हैं। मैंने यह प्रोग्रामर कल आप सबके सामने ही एक्टिवेट किया था, कल शाम को जाते जाते। इस प्रोग्रामर में हम कनेक्ट करते हैं और एक एडेप्टर आएगा 4-in-1। क्या आएगा? क्योंकि ये जो आईसी है ना, इसको 4-in-1 से हम रिपेयर कर सकते हैं। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इस बॉक्स में आईसी को लगाएंगे, वो आईसी पे ना तो फ्लक्स पेस्ट होना चाहिए ना थिनर होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, अगर ये लाइट ना ब्लिंक करने लगता है, चालू बंद है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हम आईसी उल्टा लगाए हुए हैं इसमें। और अगर ये नहीं करता है, आइडेंटिफाई आ जाता है, तो यानी कि हमने आईसी सही रखा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है और F64 अल्ट्रा का एक सेटअप को ओपन कर लेना है। क्या करना है जी, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ओपन हो रहा है। हो गया? यस सर। बाकी कुछ सेटिंग तो कल ही मैंने बता दिया था, यहाँ से लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ से करके इसको ब्लू टिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ब्लू टिक आता है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये बॉक्स आपने लगाया ना हार्डवेयर, वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें एक्चुअली देखो एरो यहाँ दे रहा है, तो हम एमएमसी पे जाके एआई कनेक्शन क्लिक करके तब करना है। इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी यहाँ देखो ये हेल्थ है, देखो 90% जा चुका है। यहाँ पे हेल्थ में नॉर्मल ना देके देख रहा है अर्जेंट, यानी कि बैड हेल्थ है। क्या है? बात समझ में आया नहीं है? अगर आप इसको 10 बार भी रिवॉल्व करेंगे ना, तो ये काम नहीं करेगा। समझ में बात आया या नहीं आया, ये बताओ। तो ये इसका इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये जो अभी आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये इसका सिक्योरिटी से रिलेटिव है। जैसे कि देखो मोडमेस्ट 1 है तो यानी कि आईएमई नंबर 1 है, मोडमेस्ट 2 है तो आईएमई नंबर 2 है। अगर ये दोनों में से 1 उड़ गया तो आईएमई नंबर 1 हट जाएगा, केवल 2 रहेगा। अगर दोनों उड़ गया तो दोनों ब्लिंक हो जाएगा। इसको हम चेंज करना नहीं सिखाते, ठीक है? बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तहत बता रहा हूँ, किसी कस्टमर का लेकर के आप इसको खराब मत कर दीजिएगा। अभी जो ये इसका इंफॉर्मेशन इसलिए स्लो दिखा रहा है क्योंकि ये बैड हेल्थ है। हर एक बॉक्स की अपनी खासियत है, EO5 की अपनी खासियत है, EG का अपनी खासियत है और F64 की अपनी खासियत। अगर मैं इसको EG JETEX को अभी काम दिया होता, इतना ही काम इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, वो अब तक मैं इंफॉर्मेशन दिखा के काम खत्म कर दिया होता, क्योंकि वो बैड हेल्थ में भी काफी अच्छा खींच लेता है। एडवांस नहीं है बट इससे ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो पार्टीशन आया इसके पार्टीशन है, ये छोटे छोटे एमएमसी में पार्टीशन बने हैं। इसमें एंड्रॉयड वर्जन नहीं है, मतलब फ्लैश फाइल नहीं है इसमें फ्लैश फाइल नहीं है, यानी कि किसी ने इसको छेड़छाड़ किया और इसकी फ्लैशिंग से फ्लैश फाइल भी उड़ा दिया है। यहाँ पे फ्लैश फाइल का आता है, ठीक है? तो अभी देखो सिक्योरिटी है, यहाँ पार्टीशन में जाते हैं। यहाँ पे देखो कल मैंने बताया था ये दोनों का परसेंटेज सेम होना चाहिए, 50% से नीचे होना चाहिए। अभी देखो ना तो ये सेम है ना तो ये 50% से नीचे है। 100% कह रहा है एमसी खराब है, बता रहा है ना। 100% ये जी चुका है। तो फिर भी देखते हैं क्या इसको संभाल के संभलता है या नहीं संभलता है, ठीक है जी। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, पार्टीशन में जाना है और यहाँ से सबसे पहले जाना है सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है और यहाँ से F64 पे जाओगे और बैकअप में जाना है। बैकअप में एमएमसी है, ये एमएमसी SK Hynix है। आज के डेट में देख सकते हो 4:15 पे 6/12/2025 में हमें इसमें जा करके इस फाइल को यहाँ से करना है कॉपी और डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाना है और इसका नाम रख देंगे Redmi 5A। देखो ये फ़ोन लाए हैं, ये मेरा नहीं है। आप बोलोगे फ़ोन तो 10 साल का हो गया, तो आप क्यों रिपेयर कर रहे हो? मेरा ये फ़ोन को रिपेयर करने का मकसद नहीं है, मेरा प्रोसेस दिखाने का मकसद है कि कैसे रिपेयर हो रहा है। चाहे तो इस मॉडल में दूसरा मॉडल भी आए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। मेरा सिर्फ ये मकसद है।
ठीक है। तो इस फाइल को अगर खोल के देखेंगे तो इसके अंदर वही इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो वहां पे आपको सिक्योरिटी में दिखा रहा, ठीक है, जो हमें चढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी इसका चलो इंफॉर्मेशन खाली है। तो अब हमें करना क्या है, वापिस से F64 सेटअप में जाएंगे, यहाँ से हमें यूजर पे क्लिक करके और जैसे 256 MB है या 1 GB को अपने को रीड कर लेना है। यहाँ से हम डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें सेव कर देंगे। ये हमने 1 GB इसलिए लिया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पार्टीशन दिखाया था। ये डालने के बाद एमएमसी में जो है हम दोबारा पार्टीशन क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे ये अलमारी, इसमें हम पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन डालिए जिसमें जो सामान होगा वहीं पर रखेंगे। तो एमएमसी में अगर पार्टीशन नहीं होगा तो जो उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, ब्लॉक होते हैं, जैसे फोन नंबर कहीं और सेव होता है, फोटो कहीं और सेव होता है, एप्लीकेशन कहीं और सेव होता है ना। तो ये सारे पार्टीशन के अंदर ही सेव होता है, तो वो पार्टीशन बनेगा नहीं, तो ऑन नहीं होगा फोन, समझ रहे। यस सर। तो इसीलिए मैं इसको 1 GB का ले रहा हूँ पार्टीशन, इसमें से पार्टीशन रीड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी रीड कर चुके हैं। ये जो स्पीड स्लो क्यों दिखा रहा है, डैमेज की वजह से, समझ रहे। देखो ये बेड हेल्थ होने के कारण ये पूरा रीड करने में काफी ज्यादा समय लगा रहा है, ठीक है जी। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप, क्योंकि इतनी बैकअप काफी है पार्टीशन बनाने के लिए, ठीक है। अब हमें दोबारा बॉक्स को कनेक्ट करना है। अब हम इस बॉक्स के पहले आईसी का हेल्थ सही करेंगे। अगर हेल्थ सही हो गया तो यही आईसी को हम कुछ दिन चला देंगे, गारंटी नहीं देना क्योंकि 100% ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हो सकता है ये 1 महीना चले, 2 महीना चले, हो सकता है 3 महीना चले, हो सके 6 महीना चले। नहीं चलेगा तो कंफर्म है, अगर हेल्थ सही हो गया तो चलेगा कंफर्म है, बट कितना दिन चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए क्योंकि छोटे मॉडल है, इससे ज्यादा पैसे तो ले भी नहीं सकते, इसलिए आप उसको गारंटी ना दे बट सही करके दे दे, ताकि उसके जो भी चीजें हैं वो मिल जाए वापस। अभी अपन को करना क्या है, देखो ये बेड हेल्थ दिख रहा है, हेल्थ खराब है तो कैसा रिपोर्ट दिख रहा है ना। अब हमें करना क्या है, हमें आप कोई अभी हमें इसमें सब कोई बैकअप नहीं चाहिए, सब हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब सबसे पहले इस आईसी को करेंगे खाली। क्या करेंगे, यानी कि इरेज करना है। इरेज करने से पहले बैकअप जरूर ले लेना। पार्टीशन में जाएंगे, देख सकते हैं इतने सारे इसकी पार्टीशन बने हुए। तो हमें क्या करना है, केवल ये 210 सेलेक्ट करना है और यहाँ से देखो इरेज मिटाने वाला सिस्टम है, यस कर देंगे, हो गया। एक बार हम दोबारा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं पार्टीशन आ रहा है या चला गया। हेल्थ सही नहीं होगा अभी केवल हमने इसका क्या किया है, फॉर्मेट किया है, डाटा सारे हटा चुके हैं। देखो हट गया, बाकी सिर्फ इतना ही आया। और यहाँ का इंफॉर्मेशन देखे तो सिर्फ हेल्थ के बाद कुछ नहीं दिखाया, जबकि पिछले बार हेल्थ के बाद देखो, हेल्थ के बाद इतने सारे पार्टीशन दिखाया। दोबारा वो हटा दिया। अब हमें जाना है पार्टीशन में। कहाँ जाना, और यहाँ से राइट पे करके यस कर देना है। यस, डन हो चुका। एक बार हम दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं। हेल्थ क्या हो गया, सही हो गया। पहले इसका हेल्थ क्या था, 90 से 100 था। अभी क्या हो गया, नॉर्मल। देखो यहाँ पे लिख करके भी आ जाएगा नॉर्मल, आ रहा है नॉर्मल। जबकि इससे पहले हेल्थ में क्या दिक्कत कर रहा था, अर्जेंट। अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब हमने हेल्थ नॉर्मल किया। अब जो हमने बैकअप निकाला था वो आप इसे डाल देंगे। पार्टीशन पे जाएंगे, पहले कह रहा बूट बी को सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे, वही फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बूट बी लिखे हुए को सेलेक्ट करना है। बूट बी कहाँ लिखा है, ये रहा, हो गया सेलेक्ट।
बूट ए को सेलेक्ट कीजिए, यूजर को सेलेक्ट कीजिए। यूजर हमने अलग से निकाला था, याद होगा। ये रहा यूजर, सिंगल लिखा है ना यूजर। कह रहा है जीपीटी चाहिए, सिंगल चाहिए, सिंगल ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या करना है, राइट। राइट मतलब लिखना, यस कर दो। अब देख लो ये पार्टीशन चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब स्पीड भी देख सकते हो बढ़ गया होगा। मात्र ये है F64 का जलवा। बैड हेल्थ था इसलिए स्लो कर रहा था, ये नहीं तो 4x4 है, बहुत स्पीड है इसके लिए, इसीलिए इजी जेटेक सबसे बेस्ट है ये। दोबारा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं पार्टीशन आया या नहीं आया। आ गया पार्टीशन, पहले जैसे कर दिया, बट ये फोन अभी ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फाइल नहीं है, समझ रहे हो? इसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं है। अब अपने पास एक फ्लैश फाइल होना चाहिए, तो देखते हैं अपने पास पहले से फ्लैश फाइल डाउनलोड है या नहीं। समझ में आ रहा है कि कैसे काम करते हैं? यहाँ तो नहीं है, दूसरे इसमें देखते हैं। मेरे पास 2 जगह फाइल है, देखो i+ का है क्या? नहीं है, तो हमें इसका ये देखो रीवा लिखा ना, रीवा। यस सर, रीवा, ये है रीवा। ये 5A के फाइल है। 5A को हम रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीवा। हर एक मॉडल का एक नंबर होता है, जैसे 5A को हम रीवा बोलते हैं, समझ रहे हो? वेंडर का नाम इसका रीवा है। तो रीवा है, तो ये फ्लैश क्या है? ये हाँ फ्लैश फाइल है। और किसका है? 5A का। जैसे हर एक का अलग अलग मॉडल का बोलते हैं, जैसे वेनिस ये अलग मॉडल होगा, वेराइड ये अलग मॉडल होगा। वेराइड होता है 5 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो, समझ रहे हो? तो ये रीवा चल जाएगा, काम चल जाएगा इससे। तो हमें क्या करना है, F64 में जाना है, पार्टीशन में जा करके जो यूजर है ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां से जाएंगे, फाइल का लोकेशन दे देंगे, फाइल MI रीवा, इमेज में जाएंगे और यहाँ से रो प्रोग्राम 0 का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सीधा जाकर इसको चढ़ा देंगे। अब जो इसकी स्पीड देख लो कितनी स्पीड होगा। ये है F64 का जलवा, देख रहे हो? इतनी स्पीड ना तो UEFI में मिलेगा, ना तो आपको इजी में मिलेगा। अभी आपको देखो ये परसेंटेज आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि फाइल को राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब कई बार आपको उल्टा चलेगा ये पार्टीशन, देखते रहना, यानी कि वो पहले वाला उसको मॉडिफाई या फिर इरेज करता है। अगर कोई पार्टीशन गलत बना होगा उसको हटा देगा। ये ऑलरेडी ये तो हट गया, हटा रहा है, कम हो रहा है परसेंटेज। अब फिर देखना इसको चढ़ाएगा। मतलब सर जो गलत है उसको हटा के वो उसी के हाँ ये ऑलरेडी कर देता है। और सर अगर गलत फाइल अपलोड हो जाए तो एरर आएगा क्या? ये एरर नहीं दिखाएगा, सीधा चढ़ा देगा, उसी मॉडल का बना देगा वो। अच्छा, अगर ये 5A है, इसमें अगर हम 6A का फाइल डाल दें तो 6A का शो करने लगेगा और 6A फोन में चल जाएगा। अब 6A फोन में लगाना पड़ेगा ना ये IC, ये दोनों का IC सेम होता है, फ्लैश IC 5A 6A से 5A 6A 8A 7A सब एक है। Oppo A3s, Oppo A3s, Y91 ये सब एक कैटेगरी का फोन है, सबकी MMC इधर उधर हो सकता है। अगर सर ये मतलब नहीं है और OTP में करा रहे हैं तो उसमें क्या एरर आएगा? नहीं आएगा, चढ़ा देंगे क्योंकि अब हम USB से नहीं चढ़ा रहे हैं ना, डायरेक्ट चढ़ा रहे हैं। अगर इन केस 0% चांस है कि अगर ऑन ना हो, वैसे 99.9% है कि ऑन हो जाएगा। अगर इन केस अभी ये ऑन नहीं हुआ तो हमें इसको अनलॉक टूल से USB से फ्लैश करना पड़ेगा। देखो डन कर चुका। 2 मिनट 20 सेकंड में किसी सॉफ्टवेयर के अंदर दम नहीं है फ्लैशिंग कंप्लीट करके दिखा दे 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, लेकिन आपका ये F64 जो है वो कंप्लीट करके दिखा चुका, इसलिए F64 जो है वो बेस्ट है। हेल्थ भी ओके। सर कितना है प्राइस इसका? अभी ये वेट करो, अभी ये देखो पार्टीशन भी दिखा रहा है। पार्टीशन के बाद देखो एंड्रॉयड आ गया एंड्रॉयड। जो पहले एंड्रॉयड नहीं दिखा रहा था तो मैंने बोला था इसके अंदर फाइल भी नहीं है, बताया था ना। हाँ अब अपने को जाना है वापस पार्टीशन में। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है मोडमेस्ट 1 मोडमेस्ट 2।
अपने को डेस्कटॉप पे हमने रखा था, क्योंकि आईएमई नंबर चढ़ाना पड़ेगा, जिसका है उसी को चढ़ाना, किसी और का मत दे देना। इसमें मॉडमेस 2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद FSG चढ़ा देना, FSG चढ़ जाए तो देव इन्फो चढ़ा देना, ठीक है जी। परसिस्ट चढ़ा देना, परसिस्ट चढ़ा देना। हाँ जी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जितना है ना सब एक लाइन से चढ़ा देना, ठीक है। हमने इतना चढ़ा दिया, ये फोन में बाकी सारे काम हो जाएगा। बाकी का जो हमने नहीं चढ़ाया ये फ्लैश फाइल के साथ आ जाता है। अब चूंकि इसके अंदर क्या आ गया होगा, वेट करो, अब इसके अंदर क्या हो गया होगा, FRP। अब FRP हटाने के लिए पहले हम इसको लॉक खोलेंगे, यूजर पे जाके 4 बार यस मांगेगा। अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल इसमें फैक्ट्री रिसेट कर देना है। रेडमी देखो दिया है क्या कहीं पे, रेडमी नहीं दिया। देखो इरेज यूजर डाटा फुल, इरेज यूनिवर्सल वेब डाटा, इरेज कर दो पूरा। सर डेटा नहीं जाएगा? डाटा क्या फ्लैशिंग कर रहे हैं, डाटा मिलेगा क्या? और यहाँ से FRP हटा दो, हट गया। कितना मात्र कितनी फास्ट में काम कर दिया ये बताओ। अब हमारा F64 का काम हो चुका खत्म। अब इस आईसी को वापस से निकालना है और लगा देने हैं उसी बोर्ड के ऊपर। रीडिंग मैंने पहले ही दिखा चुका था कि रीडिंग कितना जा रहा है। हालांकि ये 99% चांस है कि फोन ऑन हो जाएगा अगर मेरा फ्लैश फाइल में दिक्कत हुआ, जो मैंने अपने तरफ से चढ़ाया है, तो ही ये ऑन नहीं होगा। तो हमें नया फ्लैश फाइल दोबारा लोड करके चढ़ाना पड़ेगा, ओके, USB से। चूंकि इस पे हीट ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे सील्ड का उपयोग कर रहा हूँ। और ये बोर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा फिसलता है, समझ रहे हो। तो इस पे हम फ्लक्स पेस्ट से नहीं डालेंगे, इसके अंदर रोजन पेस्ट से आईसी लगाएंगे। बिल्कुल लगा सकते हैं, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट में काम हो जाता है। वो 1 टाइम यूज कर सकते हैं, ये कई बार यूज करो। 82 पे होल्ड था, अगर ये वापिस से 82 पे होल्ड होता है तो फाइल का ही इशू होगा और किसी चीज का नहीं होगा, क्योंकि आईसी ओके कर दिया है हमने अंदर से। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब मैं डीसी से चेक करूंगा तो मुझे याद दिला देना, मैं उधर किसका दूंगा। दिख रहा है भाग रहा है ना इधर उधर, ये इसका ना फिर से करना पड़ेगा रिपोर्ट। ये इस मॉडल के साथ ऐसे ही होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये बोर्ड जो है ना काफी फिसलता है। इसमें फ्लक्स पेस्ट भी लगाएंगे तो एकदम थोड़ा सा लगाना, नहीं तो भाग जाएगा निकल के आईसी। अभी देखा था कैसे भागा था नीचे उतर के। आपका जब डेड लेसन चलेगा ना, किसी भी कंपनी का फोन दिखाना, चाहे उसके डायग्राम हो या ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार हम इसको फ्लक्स पेस्ट डालेंगे, सेक तो कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका फ्लक्स पेस्ट डालते समय ना आईसी और सील्ड से कनेक्ट हो जाएगा ना, नीचे नहीं गिरता है पेस्ट, क्योंकि इस मॉडल में जो आईसी और सील्ड का दूरी है ना बहुत कम है, इसीलिए हम थोड़ा सा जुगाड़ से फ्लक्स पेस्ट डालना पड़ा था, जो कि आईसी के नीचे जाए। आईसी के ऊपर फ्लक्स पेस्ट नहीं डालना कभी भी, आईसी निकालते समय या लगाते समय, ठीक है। किसी भी मॉडल में आईसी के ऊपर फ्लक्स पेस्ट डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बॉल तो नीचे है और फ्लक्स पेस्ट हम इसलिए डालते हैं कि आपस में दो बॉल आपस में चिपक ना जाए। समझ रहे हैं ना बात को। चेक कर लेते हैं अब ऑन हुआ या नहीं हुआ। प्रोसेस देखा कैसा है प्रोग्रामिंग का। बैकअप निकालो, रीड करो और इरेज करो, फिर वही डाल दो। अभी फ्लैशिंग दिखाया ना, सॉफ्टवेयर में क्या फ्लैशिंग ही तो है, सिखा देंगे। एक बार सबसे पहले हम इसका डीसी से रीडिंग चेक करते हैं। अब डीसी से रीडिंग क्या कह रहा है। भाई डिस्प्ले आएगा तो समझेंगे ना, अगर डिस्प्ले नहीं आया तो मजा तो नहीं आएगा ना। मेरा केवल रीजन ये था कि मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा था कि कैसे हम एमएमसी को प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। वाइब्रेट हो चुका, पूरा ऑन है, डिस्प्ले पर दिख क्यों नहीं रहा है? डिस्प्ले ओके है क्या? इसकी फोल्डर भी खराब ही लग रहा है गुरु। बट देखो फोन वाइब्रेट हो चुका है तो इसका मतलब फोन तो ऑन है। हम सिर्फ डिस्प्ले देख रहे हैं। डिस्प्ले दिखने के बाद कलेजे में ठंडक पड़ जाता है, तो इसमें मैं देखता हूँ क्या इस वाले का डिस्प्ले ओके है या नहीं है। रीडिंग से तो ऑन दिखा रहा है, फोन वाइब्रेट भी हो रहा है, समझ रहे हो।
बट जो मेरे पास डिस्प्ले है ना वो इससे ज्यादा टूटा हुआ मेरे पास। बाकी ये देखो रीडिंग से आप देख सकते हो भाई साहब फोन ऑन हो चुका है। ग्राफिक के लिए तो मैं आप सबको लेसन करा चुका हूँ, तो एक बार तुरंत फटाफट इसकी जीआर ले लेते हैं भाई। ग्राफिक दिखाने ना दिखाने का ऐसा नहीं, बोर्ड का इशू हो, तो इसलिए फटाफट मीपी लाइन 10 लाइन का जीआर लेते हैं। आ रहा है, ये भी 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 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है, और एक मिनट ये फॉरवर्ड आएंगे। तो इस लाइन तो सारे ओके है, और ये इसका एनोड का लाइन है ये वाला, और ये है कैथोड 10-11 ओम। तो फोन करते हैं ऑन और चेक कर लेते हैं +5 और -5, समझ रहे। फोन वाइब्रेट भी कर चुका, हिल गया दोबारा भाई। देख रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा है, समझ रहे हो। अब हमें वोल्टेज ही चेक करके तसल्ली करना पड़ेगा। वाइब्रेट भी कर रहा, मोटर देखा तभी आवाज भी आया होगा। आ रहा है +5 -5। एनोड में देखो 3.9 वोल्ट आ रहा है। हाँ, एनोड के भाई लाइट का वोल्टेज तो ज्यादा होना चाहिए था, कम आ रहा है। हो सकता है इसकी लाइट सेक्शन में इशू है, तो लाइट सेक्शन में लाइट सेक्शन का बता दूंगा, है ना। तो अभी देखो ये फोन तो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। कैसा लगा आपको ये बेड हेल्थ जो रिपेयर करके दिखाया है?